नमस्कार दोस्त, मैं सिंटू कुमार और आप देख रहे हैं सिंटू मैथ क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज सगीर अहमद से फिर के सगीर अहमद बुक से एज चैप्टर चल रहा था। एज में मैं 26 नंबर से कंटिन्यू करूंगा आज, और मैं 25 तक अगला वीडियो में बना चुका हूं, ठीक है। और आपको एक बात, और आप अगर न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। 10 साल पहले राजीव की माँ की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। तो देखिए, आधा क्वेश्चन उधर है, चलिए उधर हम लोग देख लेते हैं। इधर आप पहले से पढ़ लिए और लिख लीजिए क्वेश्चन, अगर नहीं लिखे हैं तो बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उधर देखते हैं, आधा क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, आधा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, बना लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और कॉपी कलम साथ में है तो क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। 4 गुनी थी। देखिए 10 साल एगो माँ था और एगो राजीव था। 10 ईयर एगो का बात कर रहा था। एगो में वो 4 गुनी थी। माँ राजीव से 4 गुनी है। फिर बोल रहे 10 साल बाद राजीव की उम्र दुगनी हो जाएगी। 10 ईयर आफ्टर में आफ्टर दुगनी हो जाएगा। 2:1 डबल रेशियो आ गया। तो हम लोग जानते हैं क्रॉस गुना, 4 कम 4 2 घटा लीजिएगा तो बचा 2। अब दोनों का अंतर कितना होगा? 10 आफ्टर एगो में जुड़ जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ है, आफ्टर एगो में है तो जुड़ जाएगा। तो अंतर कितना होगा? 20। इसके अंतर 1 अंतर से गुना कर देते हैं। इसके ये जो निकला ये 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकला? 10। ये निकला 10। इतना तो आपका आगे समझ में। जिसको नहीं आया वो प्लीज़ वीडियो 1 नंबर से देखिए, 1 नंबर वीडियो से देखिए, उसको समझ में आ जाएगा। ये मेरा पक्का वो वादा है। तो ये 10 आया, अब 10 से गुना कर दीजिए। 10 चौके 40 और ये आ गया 10। ये कब का एज आया? ये 10 साल एगो का, उसका 40, उसका 10, ठीक है। तो पूछा है राजीव की वर्तमान उम्र। 10 साल पहले 10 था तो प्रेजेंट में 10 जुड़ जाएगा। तो राजीव का वर्तमान उम्र 20 ईयर होगा। राजीव का वर्तमान उम्र 20 ईयर होगा। बोलिए दोस्त, कहाँ पर नहीं आया समझ में? अगर समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर नया व्यूअर है तो, और नहीं है नया फिर पुराना व्यूअर है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों को शेयर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 हो गया, अब 28 नंबर। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग से विनती होगा कि कॉमेंट कीजिए। जल्दी, आप लोग प्लीज़ कॉमेंट नहीं करते हैं, कॉमेंट कीजिए कि कौन चैप्टर पढ़ना है। चलिए 27 नंबर आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए। 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी की उम्र की वर्तमान उम्र की एक बार 6 ईयर एगो में था। ये था 1 तो ये था 2, ये था 1 तो ये था 2, ठीक है। 1/2 था। और यदि सी की उम्र बी की अपेक्षा से 2 साल बड़ी है तो ए का वर्तमान उम्र क्या? देखिए यहाँ 1 ए का रेशियो और बी और सी का डबल रेशियो हमको अलग अलग पता नहीं है, अलग अलग रेशियो पता नहीं कर सकते हैं। और यहाँ लिख दिया एक सी की उम्र बी की अपेक्षा से 2 साल बड़ा है। तो किसी एक का उम्र दिया रहता तो हम निकालते हैं, किसी का दिया नहीं है, या रेशियो भी अलग अलग निकाल नहीं सकते, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 ज्ञात नहीं किया जा सकता है। डोंट बी डिटरमाइंड DBC, ठीक है। मतलब ज्ञात नहीं कह सकता है, क्वेश्चन में ज्ञात नहीं होगा, ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा दिया नहीं है इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 28 नंबर। चलिए 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। सुधा तथा उसकी माँ की उम्र का योग। देखिए योग, दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग दे दिया है कितना? 63 साल। यहाँ दिया है S फॉर सुधा और M फॉर मदर। 4 साल पहले 4 ईयर एगो का बात कर रहा है। एगो 4 से सुधा की माँ की उम्र, सुधा की उम्र की 4 गुनी होगी। सुधा की उम्र की 4 गुनी, 1:4। सुधा 1 तो उसका वो 4। तो ये हम क्या बोले? योग जहाँ रेशियो जहाँ पर दिया रहेगा योग को वहाँ ले जाएंगे, योग को वहाँ ले जाएंगे। तो योग दिया, रेशियो दिया है 4 साल एगो में, तो दोनों का 4 माइनस कर देंगे तो 8 माइनस कर देंगे तो ये भी 4 साल एगो का हो गया। तो कितना हो गया? 55। अब 55 योग हो गया। ये दोनों को जोड़ दीजिए, अलग अलग बांट लीजिए 5 से 11 बार में। इसका 11, इसका 44 ईयर, कितना? 4 साल एगो में। तो पूछा है सुधा की माँ की वर्तमान उम्र। 4 साल पहले 44 था तो वर्तमान माने के लिए 4 जोड़ देंगे तो 48 ईयर। सुधा की माँ की उम्र 48 ईयर होगा। सुधा की माँ की उम्र 48 ईयर्स होगा।
बोलिए कहाँ पर नहीं आ रहा समझ में। हमको लगता है आप लोग को बढ़िया से आ गया होगा समझ में। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत ही बता चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत है बुक में। चलिए ठीक है, आज एज ख़त्म हो जाएगा। अगला चैप्टर क्या पढ़ाएंगे आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा और हमको बताइए क्या पढ़ाना है। चलिए अब 29 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर क्या कह रहा है देखिए। एक कक्षा में 40 छात्र का औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु भी मिला दिया जाए तो औसत में 1 बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु कितने होगा। ये तो क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है। चलिए आयु में दे दिया तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइप क्वेश्चन को एवरेज में बहुत पढ़ाऊंगा। इस टाइप क्वेश्चन को ट्रिक से बनाइए, यूँ गज से बनेगा। ठीक है, आप दोनों का एज अलग अलग निकाल लीजिए, मतलब योग निकाल लीजिए, बनाए तब बनेगा। लेकिन ट्रिक्स देखिए क्या करेंगे। यहाँ लिखते हैं छात्र और यहाँ लिखते हैं औसत। दो चीज़ यहाँ पता है, औसत टोटल 40 छात्र है और टोटल औसत दिया है 15 ईयर। टोटल औसत दिया है 15 ईयर्स, बस इतना ही करना है। अगर अध्यापक की आयु भी शामिल कर दिया जाए, अध्यापक की आयु मतलब एक आदमी अध्यापक आ जाए टोटल कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। एक आदमी आ गया तो कितना हो गया 41। अब बोल रहा है कि औसत में 1 बढ़ जाता है, पहले 15 था अब 1 बढ़ाएंगे, औसत 1 बढ़ा दिए 15 हो गया। तब अब इसको खींच दीजिए लकीर। अब इसको क्या करना है, एक इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना। ठीक है, लिखिए यहाँ पर 15 एकम 15 और ये 41 एकम 41, दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर 56। तो एकदम आंसर आ गया। क्या पूछा है, अध्यापक की आयु कितना होगा। अध्यापक की आयु 56 ईयर। बोलिए कहाँ नहीं है, एक बढ़ाने बोले +1 दे के लिखिए, यहाँ +41 कर दिए, उसके बाद 1 गुना कीजिए, आ जाएगा। ये ट्रिक है, ट्रिक को आप लोग समझ लीजिए, ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक से बनाइए, बहुत ही बढ़िया से बनेगा। हम लोग को लग रहा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है और आना भी चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन लगा हुआ आपके स्क्रीन पे। ऐसा क्वेश्चन लड़का देख के छोड़ देता है, लेकिन आज से वो लड़का ज़िंदगी में ना छोड़ेगा। अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है तो देख लीजिए, ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, पूरा चैप्टर हम ट्रिक पे ख़त्म कर दिए। ठीक है, पूरा चैप्टर ट्रिक पे ख़त्म कर दिए। आप लोग बोलिएगा वाह क्या ट्रिक है। ठीक है, 15 वर्ष बाद एक आदमी उसके 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वो 15 वर्ष पूर्व में था। तो ये मैन है, ये मैन एक आदमी है। वो पहले देखिए 15 वर्ष बाद मतलब 15 ईयर आफ्टर को प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, AFTER आफ्टर। और इधर बोल रहा है 15 ईयर एगो को माइनस से दर्शाते AGO 15 ईयर एगो। ठीक है, बोल रहा है इससे ये 4 गुना है। ये 1 था तब ये रेशियो में 4 था। ठीक है, आ रहा है समझ में ना, 4 गुना था। तो देखिए हम देखेंगे आफ्टर एगो क्या बोले, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, जुट जाएगा। तो अंतर मेरा टोटल अंतर कितना हो जाएगा 30 का। और रेशियो में अंतर कितना 3 का। तो 3 से ऑरिजिनल्स डिवाइड दे देंगे तो 10 बार में आ गया। तो एज पता कर लेते, इसका हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 10। ये कब का है 15 साल एगो का। अब पर्जन में जाएंगे लिए तो 15 माइनस कर देंगे तो 25 ईयर। इसमें 15 साल एगो में था, एगो में तो यार पर्जन में जाने के लिए इसमें जोड़ देंगे तो 25 साल। तो आ गया ना, मैन का आदमी वर्तमान में 25 साल, यहाँ भी 25 यहाँ भी 25। तो मैन का आदमी की ओरिजिनल उम्र कितना हो गया पर्जन में 25 साल। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में दोस्तों। ऐसा बता दिए आप लोगों की ज़िंदगी में ना भूलिएगा। और आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर हमको बोलिए कि सर दिक्कत हो रहा है, उसके बाद में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 31 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन पे 31 नंबर लगा हुआ है। बनाने का कोशिश कीजिए, एकदम बन जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन ठीक है।
5 वर्ष पहले 5 ईयर एगो पी और क्यू का औसत उम्र दिया हुआ है, औसत दिया है 15 ईयर। तो इसको योग में चेंज करने के लिए क्या बताएं, योग बराबर औसत इंटू संख्या कितना है 2 है, पी और क्यू 2 से गुना कर दिए। तो 5 ईयर एगो में उसका उम्र हो जाएगा 5 ईयर एगो में उसका उम्र हो जाएगा 30 साल। और पर्जन में हम करेंगे पी और क्यू का उम्र, पर्जन में पी और क्यू तो 5 5 दोनों 10 जुड़ जाएगा, तो उसका 2 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 40 ईयर। पर्जन में उसका 40 उम्र, पर्जन में उसका 40 उम्र हो जाएगा, बोलिए 40 उम्र। और यहाँ पर दिया है पी क्यू और आर का पर्जन उम्र, पर्जन में दिया है पी क्यू और आर का औसत एवरेज दिया है 20, औसत दिया है 20। तो उसका योग बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 आदमी 3 से गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो देखिए हमको पता है यहाँ पी और क्यू का है 60 और पी और क्यू का वर्तमान पी और क्यू का वर्तमान है 40 और पी क्यू आर का है 60। तो आर का ना निकल जाएगा, आर का वर्तमान एज हो जाएगा 20। तो पूछा है का आर का 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो 10 वर्ष पर्जन में 20 तो 10 वर्ष बाद कितना होगा उसका उम्र 30 ईयर, 10 ईयर आफ्टर में उसका हो जाएगा 30 ईयर। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आए, वर्तमान में हो जाएगा उस पर 10 वर्ष बाद हो जाएगा उसका 30 वर्ष उम्र हो गया, 31 हो गया। अब 32 देखते हैं, 5 क्वेश्चन बचा हुआ ख़त्म कर देते हैं आज। 32 नंबर क्वेश्चन में लड़का गड़बड़ा जाता है, आज से बाद कभी नहीं गड़बड़ाएगा, ये पक्का एकदम वादा है और रहेगा मेरा एकदम वादा, ठीक है। हड़बड़ाइए मत, देखिए और बनाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन 32 का राय, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो बी की आयु क्या होगा। मान लीजिए ए और बी पर्जन में बी एक्स है, तो ए कितना है एक्स प्लस 9 वर्ष अधिक है पर्जन में, ये पर्जन उम्र, ये दोनों का पर्जन उम्र है, ठीक है। आगे समझ में, और पहले बोल रहा है 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 वर्ष पहले बी की उम्र की दुगनी होगी, तो 10 वर्ष बाद जाएंगे तो एक्स प्लस 9 ये पर्जन, 10 वर्ष बाद के लिए 10 जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको 10 वर्ष एगो में जाएंगे तो ये पर्जन है, 10 वर्ष माइनस कर दिए, 10 वर्ष माइनस हो गया। और बोल रहा है 10 वर्ष बाद की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो, इससे ये दुगनी है तो इसको हम दुगना कर देंगे, ये तो पहले से इससे दुगना था तो इसको हम दुगना कर देंगे, तो आपस में बोल सकते हैं दोनों बराबर हो गया। क्योंकि देखिए पहले से क्वेश्चन में बोल रहा है इससे ये दुगना है ना, इसको ना दुगना करके हम इसको दुगना कर देंगे तब बोलेंगे आपस में बराबर है। जैसे आपके पहले से मेरा पास 2 रुपया है और आपके पास 4 रुपया है, तो हम इसको और 2 रुपये, जिसके पास 2 रुपया था उसको बस और 2 रुपया दे देंगे, तो बोलेंगे कि दोनों आपस में बराबर है, बस तो ही करना है। तो एक्स प्लस 19 इसको जोड़े, ये 2x माइनस 20, ये घटेगा तो माइनस एक्स, ये जगह उधर घटेगा तो माइनस 39। तो x का वैल्यू आ गया मेरा 39, ए का, बी का आ गया 39, बी माने थे x, तो क्या पूछा, तो पूछा है कि बी क्या है, तो बस बी का आयु क्या 39, और ए का पूछता है तो 9 साल और जोड़ देते, ए बराबर 9 जोड़ देते, 39 प्लस 9 ए का उम्र हो जाता। बोलिए क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कहाँ से समझ में नहीं आएगा आप लोग को, एकदम लॉलीपॉप जैसे बता रहे हैं तब पर भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग को कहाँ से समझ में आएगा ये बोलिए दोस्त, ठीक है। 32 हो गया, अब 33 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए स्क्रीन पे लगा हुआ 33 नंबर क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए और बन भी जाएगा, हमको लगता है। लड़का इस टाइप क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाता है, लेकिन हम ऑप्शन से ना बनाएंगे। देखिए पिता का वर्तमान उम्र 35 ईयर है और पुत्र का वर्तमान 11 वर्ष है, तो क्या कर रहा है बताइए कि कितना वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी हो जाएगा। 5 गुनी मतलब रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऑप्शन से बनाएंगे, 3 जोड़ेंगे और इसको भी 3 जोड़ेंगे, देखें कब दुगना हो रहा है, 5 जोड़ेंगे देखें तो 5 साल बाद दुगना हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये 5 गुना है रेशियो बोल रहा है ना, तो ये इससे 5 गुना कब होगा, तो देखिए इसको ये 1 ये 5 हो गया। हम डबल रेशियो आ गया तो हम बोले शुरू से क्रॉस करने के लिए, तो ये 35 ये हो गया 11 × 5 = 55, दोनों का अंतर कितना आ गया 20 का।
20 का जो आ गया ना, अब इसका अंतर से डिवाइड कर दीजिएगा, ये नीचे वाला अंतर से डिवाइड कर दीजिएगा 4 से, 4 5 20। 5 ईयर बाद वो पिता पुत्र से दुगना होगा, 5 साल बाद पिता पुत्र से दुगना होगा। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन फिर नहीं आएगा समझ में, तो ज़िंदगी भर कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा। आपको और अच्छा में क्या बताएंगे, ठीक है, इससे अच्छा क्या बताएंगे ये बताइए, ठीक है ना। चलिए हो गया, समझ में आ गया। अब 33 अब 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए अब 34 नंबर क्या कह रहा है, आपके सामने लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए, वो बन भी जाना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले 4 ईयर एगो में दिया हुआ है। ए और बी का औसत आयु 18 वर्ष। योग में बदलने के लिए 2 आदमी है, 2 से गुना 18 तिया 36। तो परजन PER परजन में ए और बी का उम्र कितना हो जाएगा? 4 साल एगो में था 36, 4 4 जोड़ देंगे तो 8 जोड़ देंगे इसमें, तो उसका उम्र कितना हो जाएगा? परजन में 44 ईयर, परजन में उसका उम्र दोनों का 44 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है ए बी और सी का वर्तमान औसत दिया हुआ, ए बी और सी का परजन उम्र दिया हुआ है कितना? 24 ईयर, औसत दिया है 24 ईयर। इसको योग में बदलने के लिए 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72, 24 तिया 72। देखिए ए और बी और सी का योग आ गया 72, तीनों का आ गया 72, और ए और बी में परजन था 44। तो हम सी का नहीं बोल सकते, सी का एज कितना, जिसमें घटा देंगे ए और बी, इसमें ए और बी सी है तो ए बी और ए बी घटा देंगे इसमें, तो ओनली सी का बच जाएगा। तो कितना बचा? 28 बचा। परजन में सी का उम्र 28 साल, और पूछा 8 वर्ष बाद सी का उम्र क्या होगा, तो 8 जोड़ देंगे तो 8 ईयर आफ्टर में हो जाएगा 36 ईयर। सी का उम्र 36 साल, सी का उम्र 36 साल। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? जहाँ पर दिक्कत हो रहा है हमको बोलिए कहाँ। योग औसत को योग में चेंज करने के लिए योग बराबर औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या हम कितना बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करें। चलिए 34 नंबर आ गया, 35 नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर, एक क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है। ये है बॉय, ये है गर्ल, दुगनी है औसत में। अगला देखिए, यदि 36 विद्यार्थी के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, टोटल स्टूडेंट है TATOL, टोटल स्टूडेंट मेरा कितना है? 36, मतलब सम दिया है 36, और लड़का और लड़की का औसत उम्र दिया है 5:1। तो देखिए इसको उम्र रेशियो दिया है तो उम्र में बांट लेते हैं, तो योग दिया है, टोटल योग कितना है? 6 से भाग दे दिए, 6 जगह 36, 6 5 30, लड़की है 30 गो और लड़का है 6 गो। तो देखिए लड़की है 6 गो, लड़का है 30 गो। तो अगला स्टेप बोल रहा था क्लास में लड़कों की औसत उम्र, लड़कों का औसत उम्र जो होगा ना, बॉय का औसत हम बोल सकते हैं, बॉय का औसत लड़कियों की संख्या की दुगनी है। औसत कितना है इसका? दुगनी है। लड़की की संख्या है 6, तो दुगना कितना जो 12, तो बॉय का 12, मतलब लड़का का औसत है 12 और लड़का संख्या है टोटल 30। तो क्लास में लड़कों की कुल उम्र, कुल टोटल उम्र निकालने के लिए क्या बोलते हैं, मतलब कुल उम्र निकालेंगे, क्या करेंगे? औसत गुना संख्या, टोटल योग निकल जाएगा, योग मतलब टोटल योग कुल उम्र निकल जाएगा, तो 12 36, 360 कुल योग होगा। कुल उम्र मतलब 30 लड़का का मिल के 360 उम्र होगा, 360 ईयर होगा लड़का लड़की का मिलके। कुल वर्ष 360 ईयर होगा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? इतना बढ़िया समझाएं तब पर भी नहीं समझ में आ रहा, अब कैसे समझाएंगे। अब एक क्वेश्चन है 36 नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 36 नंबर आपके सामने लगा हुआ है स्क्रीन पे, बना लीजिए। ये थोड़ा भी लंबा क्वेश्चन है, बन जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं, बनाइए एकदम बढ़िया से बनेगा। इसको बढ़िया से समझाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, और अगला क्वेश्चन आप लोग बोलते रहिए क्या पढ़िएगा। 2 भाई का उम्र का अंतर, मान लीजिए बड़ा का x और छोटा का y, उम्र का अंतर 8 साल दिया है, तथा योग 10 साल बाद उनके उम्रों का योग
का दुगना है। 10 साल बाद, 10 साल बाद जो योग होगा दोनों की उम्र के योग का दुगना है। तो दोनों का 10 साल बाद पहला का x प्रेजेंट उम्र था तो 10 साल बाद इसका भी हो जाएगा, और y का भी 10 साल बाद x + 10 हो जाएगा। इसका योग कर दिए हम, इसका योग बोल रहा है, योग 10 साल बाद उनके उम्रों का योग हो जाएगा। देखिए, तथा योग 10 साल बाद उनके उम्रों का योग, उम्र का योग क्या है, x + y उनका उम्र का योग हो गया। उम्र का योग का दुगना हो जाएगा, ये इससे दुगना हो जाएगा। तो हम आपस में इसको ना दुगना करके इसको दुगना कर देंगे तो बोलेंगे आपस में दोनों बराबर हो गया। बस इतना ही खाली समझिए। तो x + y हम लिख सकते हैं x + y + 20 बराबर 2x + 2y। इधर आके घटेगा, ये x में घटेगा तो -x बचेगा, फिर y 2y घटेगा तो -y बचेगा, ये 20 उधर चल जाएगा तो -20 बचेगा। तो माइनस हम कॉमन ले लिए तो x + y बराबर -20 ये गया। तो x + y हमको मिल गया 20। ये हो गया था समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। और क्या चाहिए आपको, तो अब x - y समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर तो y गया तो 2x बराबर हमको क्या बचा 28, 2y बराबर 28 बचा। तो x का वैल्यू, x का उम्र कितना आ गया 14। अगर x का उम्र आ गया 14 और x + y था 20, तो यहाँ 14 पुट कर दें तो y का भी वैल्यू निकल जाएगा, उधर घटेगा तो 6, y का वैल्यू निकल गया 6, x का वैल्यू 14 और y का वैल्यू 6। तो क्या पूछा है, छोटा बेटा हो जाएगा 6 और बड़ा बेटा हो जाएगा 14। क्या पूछा है, छोटे का वर्तमान उम्र क्या होगा, छोटे का वर्तमान उम्र 6 वर्ष। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया। अगर समझ में ना आया तो ज़रूर बोलिए, अगर समझ में आ गया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। एक लाइक आप लोगों को बनता है, इतना हम मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। आज के लिए इतने रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर कमेंट कीजिएगा ज़रूर क्या पढ़ना है।